केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसका संबंध उनके महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी से है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी और इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार की यह नीति साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करने की है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% पर चल रहा है और इस बढ़ोतरी के बाद ये 58% तक पहुंच सकता है। महंगाई भत्ते की गणना का आधार। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIIW के आधार पर की जाती है, जो एक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका है। मार्च 2025 में ये सूचकांक 143 के स्तर पर था और मई तक ये बढ़कर 144 तक पहुंच गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि देश में महंगाई की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता की जेब पर पड़ता है। सरकार इसी सूचकांक के आधार पर तय करती है कि कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। यदि यही रुझान जारी रहता है तो अगले कुछ महीनों में सूचकांक और भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान आर्थिक स्थिति और बाजार के रुझान को देखते हुए 3% की बढ़ोतरी की संभावना सबसे अधिक है। हालांकि यदि महंगाई की दर और तेज हो जाती है तो ये बढ़ोतरी 4% तक भी पहुंच सकती है। इस गणना में खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को शामिल किया जाता है। घोषणा की संभावित तारीख और प्रक्रिया। हालांकि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। यह सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां पहले आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, फिर संबंधित विभागों से सलाह ली जाती है और अंत में कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषणा की जाती है। यह देरी कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि सभी गणनाएं सही हों। घोषणा के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान पिछली तारीख से यानी जुलाई से प्रभावी होकर किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिलेगी, जो जुलाई से घोषणा तक की अवधि की होगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें महंगाई का पूरा मुआवजा मिले। कैबिनेट की मंजूरी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय प्रभाव का आकलन भी शामिल होता है। महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक विकास। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ता 0% से शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2025 तक ये 55% तक पहुंच गया है। ये वृद्धि दर्शाती है कि पिछले 9 वर्षों में देश में महंगाई की दर काफी बढ़ी है और सरकार ने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए हैं। जुलाई में संभावित 3% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 58% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जनवरी 2026 में अगली समीक्षा होगी, जिसमें यदि 2% की और बढ़ोतरी होती है तो यह 60% के महत्वपूर्ण आंकड़े तक पहुंच जाएगा। यह स्तर एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर जब महंगाई भत्ता इस स्तर तक पहुंचता है तो नए वेतन आयोग की घोषणा हो जाती है। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है और इसका महंगाई भत्ते पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मिला दिया जाता है और नई गणना 0 से शुरू होती है। यह एक मानक प्रक्रिया है जो सभी वेतन आयोगों में अपनाई जाती है। इससे कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी वृद्धि होती है, क्योंकि 60% तक का महंगाई भत्ता उनके बेसिक वेतन का हिस्सा बन जाता है। नए वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर भी लागू होता है, जो पुराने वेतन को नए स्तर पर ले जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कर्मचारियों की वेतन संरचना में बड़ा बदलाव लाती है और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होता है। महंगाई भत्ते का 0 से फिर शुरू होना भी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे भविष्य में और वृद्धि की गुंजाइश बनी रहती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर प्रभाव। इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। 3% की बढ़ोतरी का मतलब है कि जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 50,000 रुपए है, उन्हें अतिरिक्त 1,500 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह अलग अलग वेतन स्तर के अनुसार यह लाभ अलग अलग होगा। पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत DR के रूप में समान लाभ मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से मुद्रास्फीति के बढ़ते दौर में महत्वपूर्ण है, जब दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई भत्ते का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे महंगाई के बोझ से दबे नहीं। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय का भी हिस्सा है, जो सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारी गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।